संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मकर संक्रांति, संक्रांति मैंने मिलाप। मकर राशि में सूर्य जो है प्रवेश कर जाता है। सूर्य देव की पूजा सनातन में होती आई है। बाहरी आंखों से दिखने वाले जो देव सनातन में बताए हैं वह सूर्य देव है, चंद्रमा देव है, शक्ति के पुंज हैं और बहुत सी बातें छुपी हुई है। उनसे हमारा कम प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन है इसके क्या परिणाम है, इसका लाभ क्या मिलता है। सर्दी समाप्ति की ओर जा रही होती है। बसंत के मौसम की तरफ बढ़ रहे होते हैं और भक्ति मार्ग में सूर्य का आगमन होना, ज्योति की शक्ति का आगमन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सारी शक्तियां जितनी भी हैं मालिक की वह प्रकाश रूप में है और सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत जो बाहरी आंखों से हमें दिखता है वह तो सूर्य है। और उसी के सहारे से इस मंडल की, सौर मंडल की प्रक्रिया चल रही है और पृथ्वी पर जीवन भी चल रहा है। सभी कुछ चलायमान है। हमारे अंदर भी इसी परम प्रकाश रूप की किरण है जिसके अंदर रहने से हमारा तन भी चल रहा है, ऊर्जावान है, ये चलायमान है, सभी कार्य करने में सक्षम हो रहा है। ये जब प्रकाश रूपी किरण ब्रह्म ज्योति की शक्ति
जो शरीर को चला रही है जब निकल जाती है तो मौत हो जाती है, प्राणहीन हो जाते हैं हम, अंतकाल हो जाता है। ये जीवन है, चल रहा है, दिखता भागता दौड़ता, कब समाप्त हो जाए, कहां समाप्त हो जाए, किसी को नहीं पता। हर रोज मौत गांव में, शहर में, गलियों में, सड़कों पे घूम रही है। आकाश मंडल में भी जितने हवाई जहाज घूमते हैं उनमें भी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। समुद्री जहाजों में घटती रहती हैं, समुद्र में भी घटती रहती हैं, पहाड़ों पे भी घटती रहती हैं। कोई स्थान खाली नहीं जहां मनुष्य नहीं घूमता है। कहीं आकाश मंडल से घूम रहा है, कहीं समुद्र है तो समुद्री जहाज से घूम रहा है, कहीं पहाड़ों में चढ़ाई कर रहा है, और जमीन पे तो घूम ही रहे इसके सारे साधन। चलायमान जीवन रुक जाता है। एक कड़ी निकलती है हमारे घर में से, एक की मौत होती है, वह निकल जाता है। खाली स्थान तो भरना होता है, महीना 2 महीने दुख तकलीफें परिवार सहन करता है, फिर अल्टरनेटिव ढूंढ लेता है, फिर सहारा, फिर उम्मीद, फिर आशा, फिर चल पड़ता है जीवन। इसी प्रक्रिया में हम जिए जा रहे हैं। सत्य की खोज की 2 दिशाएं हैं, एक विचार है, दूसरा अनुभूति है। विचार का मार्ग चक्रीय है, इसमें गति तो बहुत है परंतु गंतव्य कभी नहीं आता। विचार का उद्गम मत यानी विचार का उद्गम बुद्धि से है। तमाम विचारक मत बुद्धि से निकलते हैं। जितने भी ग्रंथ हैं जिनमें अध्यात्म नहीं है, जितने उपन्यास हैं, कहानियां हैं, किससे बने हुए हैं, सभी बुद्धि के द्वारा विचार और मत दिए जा रहे हैं और फैलाव हो रहा है। विचार स्थायी नहीं है। एक विचारधारा चली है 60 वर्ष, दूसरी विचारधारा आ जाती है, पहले वाली विचारधारा को कवर कर देती है, संशोधन कर देती है। और विचार की एक विशेषता है मत की। नए नए मत, नए नए पंथ जो आते हैं ये सभी बुद्धि से हैं। विचारक दूसरे के दिए गए विचारों को अपने अधीन लेके, अपने मान के उनमें अपने विचार डाल देता है, एक नई चीज पैदा करके ले आता है। ये नया पंथ आ गया भाई, एक नई विचारधारा आ गई है। पूरे संसार में विचारधाराएं चल रही हैं। मतांतर में आत्मा उलझ गई है। सैकड़ों मतांतर फैल गए। विचार मत काल पुरुष का बहुत बड़ा जाल है जो बुद्धि से निकलता है और बुद्धिमान पुरुषों को उलझा लेता है। बड़े बड़े शिक्षित इसमें आए, विद्वान लोग इसमें आए, उन्होंने अपने विचार
और पिछले विचारों का सम्मिश्रण करके नए विचार ले आए। पढ़ने वाले को नए लगते हैं, नया कुछ भी नहीं है यहां। विचार की प्राप्ति से संतुष्टि नहीं मिलती। विचार के द्वारा बना गया सारा कारोबार ऐसे है जैसे कागज का फूल और बाग बना दिया जाए, सुगंध नहीं आती उसमें से। दृश्यमान तो बहुत बढ़िया हो रहा है, देख तो बहुत सुंदर रहा है, दूसरी तरफ अनुभूति है, ये सत्य है। विचार का मार्ग कैसा है? जैसे कोई अंधा व्यक्ति प्रकाश के बारे में चिंतन करता रहे, उसका चिंतन व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि प्रकाश को सोचा नहीं जाता। सोचने की बात नहीं है, प्रकाश देखने की है। प्रकाश को देखा जाता है। विचारों के चक्कर में पड़े हुए व्यक्ति ऐसे ही हैं जैसे कोई अंधा व्यक्ति प्रकाश के बारे में कुछ लिखता रहे, उसको अनुभूति नहीं होती प्रकाश की। बहुत शिक्षित वर्ग ऐसे ही मत मतांतरों में फंसकर वास्तविकता से, सत्य से दूर हो जाते हैं। अनुभूति क्या है? आग जल रही है और व्यक्ति उसके पास खड़े हैं। आग की अग्नि की लौ को भी देख रहे हैं, कैसा प्रकाश है, लालिमा लिए हुए है, कैसा दिख रहा है, और निकट जाके सेक रहे हैं हाथ से, गर्मी है। दोनों चीजें दिख रही हैं। प्रकाश दिख रहा कैसा रंग है, और साथ हाथ देखा तो अनुभूति गर्म है। ये एक देश के एक व्यक्ति ने अनुभूति की है। अग्नि जलाओ, प्रकाश भी है, गर्मी भी है। सारे संसार के लोग चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, कोई भी जलाए, कोई भी अनुभूति करे, यह अनुभूति एक ही होगी, ये दो नहीं हो सकती। ये सत्य है। अनुभूति का मार्ग सत्य की ओर लेके जाता है। और अनुभूति जो सूर्य को देख रहा है, किसी देश का देख ले, अनपढ़ देख ले, शिक्षित देख ले, अनुभूति एक जैसी ही है। प्रकाशमान, क्या अखंड प्रकाश दे रहा है। ऊर्जा कितनी आ रही है, क्योंकि ये अनुभूति है और ये सत्य है। इसीलिए संतों का मत अनुभूति का है। संत अनुभूति की ओर चले। विचार ऐसे हैं जैसे गन्ने में से रस निकाल लिया जाए और वो बचती है उसका भूसा। खोई बोलते हरियाणा में तो खोई मैंने खो दिया, यानी वो माल तो गया जो रस था, गुड़ बन गया, चीनी बन गई, सार वस्तु तो निकाल ली। क्या है ये? भूसा है वो। अगर कोई सूखे गन्ने को चूसता रहे, रस नहीं आना उसमें से कभी भी। दिख रहा है गन्ना भी, दिखता तो है, चूसने वाला भी दिख रहा है। जिसको अनुभूति हो चुकी है ना, वो क्या कह रहा है? क्यों दांत फोड़ रहा है, कुछ नहीं निकलना इसमें से। 6 पोरी चूस ले, रस तो नहीं आना, सारहीन है वो,
संत कहते ये विचारधारा के जितने मत मतांतर है ये सारहीन है, इनमें कोई प्राप्ति नहीं होनी। एक विचारधारा दूसरी विचारधारा को काट देती है। विचारों के सागर में सारी दुनिया गोते लगा रही है। और विचार हर व्यक्ति प्रस्तुत कर देता है। सामान्यतया शुरुआत तो विचार से होती है। जो आत्मज्ञानी है, आत्म परमात्मा की अनुभूति लिए हुए है, जब वह बोलेगा वजन होगा उसकी बात में। और जो बिना आत्म अनुभूति के बोलेगा थोथा विचार होगा, आनंद नहीं आता। और खासकर जो आत्मज्ञानी है, परमात्म ज्ञानी है, अब दृष्टांत ले लो, फटाफट पिंड मार रहा है, उनके भाई भी हैं, उनका समाज भी है, उनके साथ रिश्तेदारी बैठते हैं। जो सत्संगी होने से पहले मजे ले ले बात करते थे उनके साथ, रुचि लेके बात करते थे उनके साथ, अब जब बात करते हैं आत्मज्ञान के बाद, परमात्म ज्ञान के बाद, ऐसे लगता है वैसे ही बात कर रहे हैं, कोई सार तो है। ये संसारी बातें कर रहा सारा। 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद उब जाते हैं हम। ये संसारी बातें करेगा, क्या आनंद है इसमें। और सामने वाला ये पहचान लेता है कि रुचि नहीं ले रहा तेरी बातों में। कहेगा वो संसारी, चाहे भाईचारे में से हो चाहे रिश्तेदारी में से हो, क्या हो गया आपको? पहले अच्छे से बातें करते थे, मेरे साथ घुल मिलते थे, सारी बातों घंटों घंटों बातें करते थे, रात के 3-3 घंटे बीत जाते थे अपने को बातें करते करते। अब क्या हो गया? अब सच्ची बोलेगा वो, कहता पता नहीं मुझे तो क्या हो गया भाई, आनंद नहीं आ रहा। अब वो इन बातों में मजा नहीं आता, वो रस नहीं आता। क्यों? बदल गया। अनुभूति और विचार में अंतर दिख रहा है। जब तक अनुभूति नहीं थी उसमें, वो वैसा ही तो था। घंटों बात करते थे, बैठते आपस में गप्पे हाँकते थे, हंसते खेलते बैठते थे। और जब आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी अभ्यस्त हो गया, फिर क्या कहता है, ये कब सी जाएगा, घंटा खाएगा। मुझे टाइम मिले मैं भक्ति करूं, सिमरण करूं, अध्ययन करूं, सत्संग सुनो, अपने जीवन की उद्देश्य की प्राप्ति की ओर चलूं। और वो ऐसे रिश्ते में बैठा है, बहनोई हो सकता है, साला हो सकता है, या कोई और ज्यादा महत्वपूर्ण मेहमान हो जाए। इनको अवॉइड कम करते हैं क्योंकि ये सीधे रिश्ते हैं। एक पत्नी के साथ रिश्ता है, एक बहन के साथ बहनोई, दोनों निकट के रिश्ते हैं भाई। इनका मान सम्मान करते हैं हम सभी, क्योंकि परिवार में जब भी दखल होगा तो इन्हीं से होना है, दोनों से। बहनोई से होना है या सालाग्राम से होना है, होना तो इन्हीं से है। कुछ न कुछ चाल पुक देनी की होनी है इस घर में। तो माँ बाप तो पिछले वाले कमरे में जा चुके हैं, वो समझ चुके हैं माँ बाप। अब तुम तो रिटायर हो लिए हो, अब यही बैठेंगे, यही बातचीत करेंगे। ये विचार हैं, नहीं मेल खा रहे। अनुभूति वाला व्यक्ति वहां बैठेगा जहां उसके साथी सत्संगी हंस लोग बैठते हैं। रुचि लेगा वहां तो, बात भी करेगा वहां तो, सुनेगा भी, मतलब घंटा भी लगा देगा, वो 2 घंटे भी लगा देगा। क्यों? उसको पता है परमात्मा की चर्चा भक्ति का अंग है, सत्संग सुनना और सुनाना भक्ति का अंग है। उसकी तो जमा पूंजी हो रही है। वो सामने वाला वहां नहीं सुनता, रिश्तेदारी में तो है वो, फिर सुनता नहीं आपकी बात, नहीं सुनता वो।
अनुभूति संत मत की आधार है।